लोअर कुरम में रोड बंदिश खत्म करने और काफिलों की हिफाजत के लिए ऑपरेशन का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन की सूरत में आर्जी तौर पर मुतासरीन को टल और हंगू में TDPs कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया कुरम ने TDPs कैंप कायम करने के लिए सेक्रेटरी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन को ख़त लिख दिया। मुतासरीन के लिए टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू 1122 और अदालत की इमारत में आर्जी कैंप्स कायम किए जाएँ। ज़िला इंतज़ामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप में सहूलियात फराहम की जाएंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी भी कायम की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को भी 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी PTI को 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना भी अदा करना होगा। अदालत ने अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। 190 मिलियन पाउंड केस का बड़ा फैसला, बानी PTI को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। बानी PTI को 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई गई। अदालत का अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म। केस का फैसला इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडाला जेल में सुनाया। फैसले के लिए बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी जेल पहुंचे। इसके अलावा शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला भी अडाला जेल में मौजूद थे। बानी PTI को नैब आर्डीनेंस 1999 की सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। अदालत ने फैसले में करार दिया कि बानी PTI के खिलाफ करप्शन का जुर्म साबित होता है। जुर्माना अदा न करने पर बानी PTI को मजीद 6 माह कैद और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद की सजा होगी। एहतसाब अदालत के फैसले में मुल्ज़मान को अरसा हवालात कैद में शामिल करने का फायदा भी दिया गया है। जज की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। फैसले के मौका पर अडाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला पहली पेशी पर ही उठ जाएगा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शेख वकास अकरम का कहना था कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत की तहरीरी फरमाइश पूरी की है, दरख्वास्त नहीं की। अभी चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, कमीशन का ऐलान हुआ तो TORs पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। 8 फरवरी के हवाले से कोई बड़ा प्लान नहीं है, अभी स्ट्रेटजी नहीं बता सकता, अभी सिर्फ यौम स्याह का ऐलान किया है। हम तो यही समझते हैं कि जिस किस्म की ये जजमेंट है और जिस तरीके से गैर मुनसिफाना तौर पे इस केस का ट्रायल चलाया गया है और जिस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इसको बार बार मौखिर किया जा रहा था, इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये तो 1-2 पेशियों की मार है, पहली पेशी पे उठ जाएगा। रिक्वेस्ट हमने नहीं की और ना हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमने इंसाफ मांगने के लिए उनका एक शौक पूरा किया है जो बार बार कह रहे थे लिख के देने। और जुडिशल कमीशन क्यों बनना चाहिए और असीरों की रिहाई के हवाले से हमने ये कहा है कि जब आपके तफ्तीशी अपने हैं, वो ज़िमनी अपनी लिख के लेके आते हैं। जब बेल्स अप्लाई होती है तो जाली ज़िमनियाँ और गलत इंक्वायरियाँ रिपोर्ट लिख के ले आते हैं। लेकिन TORs तो अभी उन्होंने बनाने हैं जी उसके जुडिशल कमीशन के हवाले से। ये तो चार्टर ऑफ डिमांड्स था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ये कहती हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस में चोरी साबित हो गई है। बानी PTI पहले वज़ीर आज़म है जो चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। बानी PTI पहले वज़ीर आज़म है जिनको करप्शन पर सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई है। जब इंतशार ख़त्म होता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। इस शख्स को जेल में अच्छा खाना और दीगर सहूलियात मिल रही हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अलकादर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई है, अब वो यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। अलकादर यूनिवर्सिटी के तलबा को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। उकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रही थी, सुनिए। 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है और उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करी कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में है, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं यहाँ खड़ा होकर आप सबको सबक दूँ कि कीलों वाले डंडे उठा लो, बाहर निकलो और सब कुछ जला के राख कर दो, अपने ही मुल्क पे हमला कर दो। और इस मुल्क को नफ़रत नहीं चाहिए, इस मुल्क को इत्तेहाद चाहिए, यूनिटी चाहिए। इस मुल्क को
इंतशार नहीं चाहिए, इस मुल्क को अमन चाहिए, इस मुल्क को फसाद नहीं चाहिए मेरे बच्चों, इस मुल्क को तरक्की चाहिए, इस मुल्क को बदतहजीबी नहीं चाहिए, इस मुल्क को तहजीब याफ्ता कौम चाहिए। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स दूं, कीलों वाले डंडे ना दूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप दूं, उनको मैं पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना ना सिखाऊं। आज जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है, वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। अल्लाह ताला का फजल देखो, आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मुझे कल अल कादर यूनिवर्सिटी की बच्चियों की एक वीडियो आई, तो उन्होंने कहा कि हम मरियम नवाज शरीफ से ये कहते हैं कि वो हमारे पास भी आए, हम भी उसको मिलना चाहते हैं, हमें भी स्कॉलरशिप्स दे। और आज कल वो वीडियो मैंने देखी और आज वो अल कादर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत के लिए हलबतदारी की तकरीब की तैयारियां जारी हैं, मगर सख्त सर्दी की वजह से रिवायती तकरीब खुले आसमान में कराने के बजाय इंडोर होने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की हलबतदारी तकरीब कैपिटल रोडेंडा में मुनक्कद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। हलबतदारी पर रिवायती परेड और जश्न के मकामात का भी तयन किया जा रहा है। सख्त सर्द मौसम की वजह से हुकाम मेहमानों की सेहत से मुतालिक तशवीश का शिकार हैं। आखिरी बार 1985 में सदर रोनाल्ड रीगन की हलबतदारी तकरीब भी इंडोर मुनक्कद की गई थी।